आज हम ऐसे ऋषि के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में ये विख्यात है कि वे जन्मे तो मनुष्य की तरह ही थे, परंतु इन्होंने अपने तपोबल से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। कोई इन्हें 5000 वर्ष का बताता है तो कोई 2000 वर्ष का। हम बात करने वाले हैं महाअवतार बाबा जी के जीवन के बारे में। महाअवतार बाबा जी, जिन्हें ऋषि मातंग जी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता के अनुसार इनका जन्म ईसा से 203 वर्ष पहले तमिलनाडु के पेरंगपिट्टई नामक जिले में हुआ। बचपन से ही इनका स्वभाव गंभीर व शांत था और इनका नाम इनके माता पिता ने रखा था नागराजन। और इनका वृतांत इतना इतिहास में नहीं मिलता है, तो कुछ तथ्यों के अनुसार ही मैं आपको बता पाऊंगा इनके जीवन के बारे में। और एक घटना ने इन्हें जीवन से पूरी तरह उदासीन कर दिया था, वो भी बाल अवस्था में। एक बार इन्होंने बिना अपनी माँ से पूछे कुछ फल खा लिए। उस समय उनकी माँ ने दंड देने के लिए इन्हें खूब पीटा, इनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और हाथ पैर बांध दिए। इनके प्राण जाते जाते बचे। तब इनका परिवार व कुटुंब से मन उठ गया। वह अब अपनी माँ से वो प्रेम सिर्फ वैश्विक स्तर तक रह गया। कुछ समय बाद इनका अपहरण हो गया। वह इनको बंगाल के किसी सेठ के पास गुलाम के रूप में बेच दिया गया। वो सेठ थोड़ा सा दयालु था, तो उसने कुछ समय बाद नागराजन को आज़ाद कर दिया। सेठ यहाँ आज़ाद होने के बाद वे साधुओं की टोली में जा मिले। साधुओं की टोली में शामिल होने के बाद वे कई धार्मिक स्थल भ्रमण करने लगे। साथ साथ शास्त्रों का भी अध्ययन किया, जिनसे उनमें आध्यात्मिक और जानने की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। उसी समय उनकी भेंट उस समय के प्रख्यात संत श्री बोगरनाथ जी से हुई। इन्होंने बालक की तीव्र इच्छा को देखकर उस बालक को अपने शिष्य के रूप में अपना लिया। वह शिष्य के रूप में अपनाकर उन्होंने बालक नागराजन को दीक्षा भी दी। दीक्षा के बाद जितनी भी साधनाएं संत बोगरनाथ जी द्वारा बताई गई, उन्होंने सभी साधनाएं सरलता से साध्य कर लिया। बालक की इस विलक्षण प्रतिभा व तीव्र गति को देख बोगरनाथ जी ने नागराजन को ब्रह्म ऋषि अगस्त जी से दीक्षा लेने को प्रोत्साहित किया। वह प्रोत्साहन के बाद वे अगस्त जी से मिलने के लिए कई मार्ग ढूंढने लगे, पर कुछ मार्ग न मिलने के कारण इन्होंने अन्न जल त्याग दिया व मन ही मन ऋषि अगस्त को स्मरण करने लगे। वह कई दिन भूखे प्यासे बीतने के बाद उनमें काफ़ी कमजोरी से भी आ गई। वह जब प्राण शरीर से निकलने ही वाले थे, तब अगस्त जी एकाएक हवा से प्रकट हुए। वह अचेत पड़े नागराजन के सर पे हाथ रखे। सर पे हाथ रखते ही बालक नागराजन की चेतना वापस आई और वे उठकर खड़े हो गए। तब उन्होंने बालक नागराजन को कुछ फल खाने को व पानी पीने को दिया। उसके पश्चात ऋषि अगस्त ने बालक नागराजन को क्रिया योग की दीक्षा दी। वह अंतर्धान हो गए। बालक ने क्रिया योग का अभ्यास नियमानुसार प्रारंभ किया। वह 18 महीने में ही नित्य अभ्यास से वे सौरव समाधि को प्राप्त हुए। इस समाधि के कारण वे जीवन व मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए। उन्होंने अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त की। तब से वे उच्च कोटि के साधकों का
मार्गदर्शन करते हैं। वे कई बार दर्शन भी देते हैं। मान्यता है कि वे ज्ञानगंज के भी महाचार्य हैं। ज्ञानगंज वही अदृश्य आश्रम है जो हिमालयों के किसी ऊंची घाटियों में स्थित है, और उस आश्रम का पुराणों में भी वर्णन है। परंतु साफ हृदय, निष्पाप मन और उच्च कोटि के साधक ही उस आश्रम में प्रवेश पा सकते हैं। महाअवतार बाबा जी के दर्शनार्थियों व शिष्यों में कई महान संत हुए हैं, जैसे कि जीसस क्राइस्ट, जगत गुरु आदि शंकराचार्य, संत कबीर, लाहाड़ी महाशय, योगानंद गुरु जी, सूर्य योगी जी व और भी अनगिनत महान विभूतियां हुई हैं, जिन्होंने महाअवतार बाबा जी के दर्शन प्राप्त किए। और न जाने आगे और कितने ही लोग होंगे जो उनकी कृपा के पात्र बनेंगे। क्या पता जो ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से ही कोई एक आगे चलकर उनके शिष्य बने या उनकी कृपा का पात्र बने। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी प्रेरणावर्धक वीडियो में। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिएगा। मैं हूँ एक साधक जो कि आप लोगों को परमार्थ की ओर ले जाने के लिए प्रणबद्ध हूँ। जय श्री, जय सनातन धर्म। एकं सर्वं चित्तमानन्दम्